मैराथन क्या होती है ये मुझे कभी नहीं पता चलता अगर मैं मैराथन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया उसके बाद मेरा एनर्जी लेवल, मेरा इंटरेस्ट लेवल बढ़ता चला गया और मुझे समझ में आया मैराथन इट्स नॉट ओनली रनिंग, इट्स अ लाइफ गेम। यस फ्रेंड्स, इट्स अ लाइफ गेम। और आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ जो खुद एक बहुत ही एंथुजियास्टिक पैशनेट रनर हैं और उन्होंने बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई किया है। मैं आपको बता दूं, वॉरियर माइंडसेट सीरीज़ में हम आपको ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाने वाले हैं। ऐसे ही सीरीज़ में आज स्वागत है महेश द्विवेदी सर का। हेलो सर, वेलकम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश द्विवेदी है। मैराथन रनर हूँ। लास्ट 2 इयर्स से मैं रनिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 7 फुल मैराथन्स और 10 अप्रॉक्सीमेट 21 किलोमीटर हाफ मैराथन एंड 10 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 इवेंट किए हैं। और मैंने रिसेंटली अभी बोस्टन मैराथन क्वालिफाई किया है, जिसके लिए मैंने पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। और जस्ट मेरा टारगेट ये था कि मुझे ये फिनिश ही करना है। तो अभी मैंने 3 आवर्स के अंदर ये बोस्टन मैराथन क्वालिफाई किया है आईडीवे दिल्ली में। सो ये मेरी जर्नी रही हुई है पिछले 2 साल के अंदर, जिसमें मैंने फुली कमिटमेंट होके और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मैंने ये अचीवमेंट किया है। महेश जी, इज़न्ट इट अमेजिंग कि 3 घंटे से कम समय में आपने 42 किलोमीटर, वाओ, सो सुपर। यही मैं भी सोचता हूँ कि ये 3 घंटे के अंदर हो कैसे गया, वो भी 2 साल के अंदर। लेकिन यही है कि जब आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पॉजिटिव एनर्जी और जो आपका कमिटमेंट है उसके साथ अगर आप करते हैं कोई चीज़, तो वो 100% सक्सेसफुल रहती है। एब्सोल्युटली, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। फ्रेंड्स, वही बात वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनका माइंडसेट फोकस है, स्ट्रॉन्ग है। और जैसा कि बता दूं आपको, महेश जी ने बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई किया है। सो आपको आज कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिनसे ये समझ पाएंगे कि अगर लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आए ना, या ऐसा लगने लगे कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, उस वक्त कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। महेश जी, आपने मैराथन क्यों चुनी? सर, एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स रहे हुए मोस्टली। तो मैंने कोई काम शुरू किया है, उसको मैंने ख़त्म नहीं किया। मैराथन्स जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट मेरा इवेंट था फरवरी 2018 में। वो मेरा ऐसे ही जनरली चला गया था रन करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया, मुझे क्रैम्प्स आए और बट मेरे माइंड में ये था, बहुत लोग मोटिवेट कर रहे थे, नहीं तुम्हें ख़त्म करना है कैसे भी। सो मैंने 2 आवर्स आई थिंक 17 मिनट्स में मैंने वो इवेंट ख़त्म किया था 21 किलोमीटर का। उसके बाद जब मैंने ये इवेंट ख़त्म किया तो उसकी जो फीलिंग थी वो किसी अलग लेवल की थी। जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से मिली, जो पॉजिटिव मोटिवेशन मिला, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इवेंट टू इवेंट मैंने परफॉर्मेंस अच्छी करी। इवेंट मेरा काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। तो मैराथन जब मैंने स्टार्ट किया, जो मैंने बाई प्रोफेशनली इसमें गया, बाई पैशनेट होके गया, और जब मैंने इवेंट पूरा किया, जब फुल मैराथन फर्स्ट टाइम किया, तो उसकी जो फीलिंग थी स्टार्टिंग टू एंड तक, वो किसी अलग लेवल की थी। जो उससे मुझे मोटिवेशन मिला, उससे मैंने वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। और आज अगर मैंने बोस्टन क्वालिफाई किया है या मैंने इंटरनेशनल इवेंट को क्वालिफाई किया है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कमिटमेंट और मेरी अपने ट्रेनिंग को लेकर ऑनेस्टी थी। ओके, तो कहने का मतलब है कई बार लाइफ में आपको चीज़ें पता नहीं होंगी, आप बस कोशिश करते रहो, और जब वो कोशिश करते हो तो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके लिए आप पूरी तरह से कमिटेड होते हो। मैराथन भी आपके लिए ऐसा ही है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अगर आपको ये नहीं पता हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, तो कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, क्योंकि वो चीज़ आपके रास्ते में आने वाली है, आपकी जीवन में आने वाली है। और कब आपको वो मिल जाए पता नहीं, लेकिन कब मिलेगी, जब आप ट्राई करते रहो। मेरा दूसरा सवाल है, मैराथन जब आपने चुनी है और मैराथन करते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई बार ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, गिव अप कर देते हो, डाउन होते हो, उस वक्त आप कैसे इससे ओवरकम करते हो? एक्चुअली क्या होता है कि जो आपने पीछे ट्रेनिंग करी है, आपने जो मेहनत करी है, जो आपने एक लैंग्वेज में बोलें खून पसीना बहाया है, उस पर आपको बिलीव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में, पेन एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो आप मेहनत करके आए हो, जिसके लिए आए हो, मतलब आपको मैराथन में ये टाइम बीट करना है और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है किसी भी मोड पे आके, लाइक कहीं क्रैम्प्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो आप
थोड़ी स्पीड स्लो कर लो, बट आपका जो ट्रेनिंग है और जो आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना ही है कि आपको स्टार्ट किया है तो आपको विद इन अ टाइम, जैसे आपने कोई टारगेट लिया है उसके टाइम के अंदर ही आपको फिनिश करना है। तो जो आपकी ट्रेनिंग रही हुई है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है ड्यूरिंग रेस, तो आप उसकी वजह से मोटिवेट होकर आप अपना जो रन है वो अच्छे से फिनिश करते हैं और वही आपको मोटिवेट करता है आगे करने के लिए। ओके, दैट्स सो सुपर, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, Exactly. आपकी प्रैक्टिस Exactly. कंसिस्टेंट रहती है और आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, डाउन टाइम या डीमोटिवेटेड भी हो रहे हैं अगर आप लाइफ में, तो भी आप रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें। ये बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं और ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हम डाउन फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, बट उस वक्त प्रैक्टिस चलते रहें। ऑन द सेकंड थिंग इज जो आपने बताया, माइंडसेट, यस, कि स्ट्रॉन्ग यस माइंडसेट। मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, बिकॉज जितना आप यहाँ तैयार होते हैं उतना ही आप आगे बढ़ पाते हैं। वेरी गुड। एक और सवाल है, जी बोलिए। मुझे लगता है जीवन में हर क्षेत्र में कोच की गुरु की बहुत भूमिका होती है, बिल्कुल एक अहम योगदान होता है हमारे जीवन को बनाने में। बिल्कुल। तो आपके इस रनिंग करियर में कोच की क्या भूमिका रही है और आपने वहाँ से क्या सीखा? रनिंग में मेरे कोच की जो भूमिका रही है उसमें मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में। एक इवेंट था द हॉट रन, जुलाई 2018, 8 जुलाई, उसका कोई बूट कैंप चल रहा था, ट्रेनिंग कैंप। उसमें मुझे मेरे कोच मिले थे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कोच हैं और आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं अजय सिंह, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। मुझे नहीं पता था कि मैं रन कर रहा हूँ, बस मैं भाग रहा था। मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली स्पीड क्या होती है, इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है और लॉन्ग डिस्टेंस क्या होती है। मुझे ये पता था कि हाँ 10 किलोमीटर भागना है, नेक्स्ट टाइम उसको 20 भागना है, उसके बाद किसी दिन 25 कर लेंगे। बट जब कोच ने मुझे गाइड करना शुरू किया कि भाई बिफोर रन क्या करना है, आफ्टर रन क्या करना है, ड्यूरिंग रन आपको क्या माइंडसेट रखना है, कितना पेस रखना है, तो जो स्पीड ट्रेनिंग होती है वो हमारे मेरे जो अचीवमेंट्स थे उसमें बहुत काम आया। जो मेरा टारगेट सेट किया था वो मेरे कोच ने सेट किया था और आज जहाँ भी हूँ वो उनकी गाइडेंस की वजह से हूँ। सो मेरे हिसाब से कोच की भूमिका जो है किसी भी फील्ड में, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या आपकी स्टडी हो, कुछ भी, तो कोच की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सही रास्ता और सही तरीके से कैसे किया जाए वो चीज़ें तो कोच ही सिखा सकता है। ओके, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि एक लेवल तक आपका मोटिवेशन काम करता है, एक लेवल तक आप तैयार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कोच आपको अब वहाँ से कैसे आगे जाना है, सही रास्ता, नेक्स्ट माइलस्टोन, सही रास्ता और माइलस्टोन और सही प्रैक्टिस। तो मुझे एक छोटी सी बात याद है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ का पता है जो आपने तैयार कर लिया अपने आप को, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं पता कि अब उसको बढ़ाया कैसे जाए, वो कोच सिखाता है, वो कोच सिखाता है। यस। सो हमारी लाइफ में कोच, मेंटर, गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये हमें इस एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार सवाल हो रहा है, जब आप वो रेस में होते हैं ना, मैराथन में, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते क्या? डिस्ट्रैक्शंस और उसको कैसे ओवरकम करते हैं आप? एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन नहीं आते, मेरे हिसाब से नहीं आते। कई बार माइंड डाइवर्ट होता है। इनिशियल लेवल पे एनर्जी लेवल इतना अच्छा होता है, अगर हम किसी इवेंट को टारगेट करते हैं तो हम सिर्फ उसी के लिए होते हैं कि लाइक हमने जो मेहनत करी है पीछे, हम इस इवेंट के लिए इतनी मेहनत करके आए हैं, और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं आता। हाँ, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, हम अगर कोई ट्रेनिंग करके आए हैं, कोई टारगेट लेके आए हैं, तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, लेकिन रेस के दिन मुझे आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरे डिस्ट्रैक्शन आया हो, किसी चीज़ से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कई बार इमोशंस आ जाते हैं बाहर कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है और मेरा कहीं कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बट मुझे करना है, तो वो इमोशंस बाहर ज़रूर आते हैं। डिस्ट्रैक्शन मेरे हिसाब से नहीं आते। सो डिस्ट्रैक्शन तब नहीं आते जब आप फोकस होते हैं, किसी अपने गोल के लिए फोकस हो और आपको करना ही है। एब्सोल्युटली, यानी कि आप पूरी तरह से फोकस हैं, कमिटेड हैं, तब नहीं आते। बिल्कुल नहीं। अदरवाइज बहुत छोटा से छोटा डिस्ट्रैक्शन भी आपको अपने रास्ते से हटा सकता है। नहीं कर सकता। यस, आपको अपने रास्ते से हटा सकता है। वेरी गुड।
लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अप्स एंड डाउन चलते हैं और ये जर्नी चलती रहती है। ऐसे ही आई बिलीव जी, क्योंकि मैं जितने भी मैराथन में पार्टिसिपेट मैंने किया है, तो अभी तक 10 मैराथन हुई है, मुझे लगता है कि वो एक पूरी जर्नी होती है, एक पूरी लाइफ होती है। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैराथन मेरे हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल एक इवेंट है, या एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आप पूरी लाइफ जी लेते हैं। आप स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी कई बार क्या रिस्पॉन्ड करती है, बट जब आप एक रिदम में आ जाते हो तो इतना ब्यूटीफुल फीलिंग है। अगर जब आप फिनिश करते हो तो पूरी लाइफ आपकी वो एक फ़िल्म की तरह है, फ्लैशबैक चलता रहता है आपके माइंड में। अगर आप फोकस्ड हो किसी चीज़ के लिए तो आपकी ड्यूरिंग रेस, आपके बिहाइंड आपकी लाइफ में क्या हुआ है और ड्यूरिंग लाइफ में प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है और आपके आगे क्या होगा, वो फिनिश करने के बाद आप फील कर सकते हो। तो जो मैंने फील किया है वो ये किया है कि रनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरी लाइफ जी लेते हो। एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आप पूरी लाइफ जी लेते हो। राइट। 42 किलोमीटर के अंदर, जहाँ तक मैंने सीखा है और जहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है अपने आप को, तो मैंने अपने आप को एग्जैक्टली मैं बताऊँ कि मैंने अपने आप को रनिंग में लाके मुझे पता चला है कि मैं क्या हूँ। उसके पहले मुझे नहीं पता था, बहुत सारे मुझे डिसअपॉइंटमेंट और बहुत सारी असफलताएं मिली हैं, जिसकी वजह से मैंने खुद भी बहुत किसी चीज़ों के लिए इतना कमिटमेंट नहीं था जितना मैं रनिंग के लिए हूँ। सो दैट मीन्स आपके कहने का मतलब ये भी हुआ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि जब हम मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड emotions डाउन exactly फीलिंग आती है, लेकिन हम चलते रहते हैं। सो ये पूरी प्रोसेस हमें हील करती है, बिल्कुल। ऐसा फील करवाती है कि वाओ मैंने ये अचीव कर लिया। और मुझे लगता है कि इसमें ये भी नहीं कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, तो मोस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ थिंग नहीं इज है। आपकी जर्नी क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पहला टारगेट था कि मुझे फर्स्ट नहीं आना है। मेरा पहला टारगेट ये रहता है कि मैंने जो पीछे किया है, जो मैंने अपने पास्ट में मेरे record जो किया है। टाइम रहे हैं, जो मेरा रिकॉर्ड्स रहा है, मैं उसको बीट करूँ। तो बहुत सारी लर्निंग आपने अपने इस एक्सपीरियंस में दी है, आपने जो बताया आपकी जर्नी ऐसी रही है। जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय क्या रहा है, और खासकर मैराथन को लेके, और हाउ यू ओवरकम दैट? सर, स्पेशली मेरा मैराथन में सबसे ज़्यादा टफ टाइम था जब मुझे मुंबई मैराथन के लिए 2018 में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, और उस टाइम पे मुझे स्ट्रेस इंजरी हो गई। बहुत पैनिक था, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि शायद मैं दोबारा रनिंग कर पाऊँगा। इवन डॉक्टर्स, एक दो डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये बोला कि आपको बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी करी थी, और उसके बाद मुझे जब स्ट्रेस इंजरी हुई तो मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने इतनी ट्रेनिंग करी है और फिर मेरा इवेंट कैसा होगा। बट एक दो डॉक्टर्स को और दिखाया, तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप 10-12 दिन की आप रेस्ट लो, आप फिजियो लो, और उसके बाद आप वापस रनिंग में आओ। तो मैंने वापस अपना 10 दिन का रेस्ट लिया, रिकवरी ली, और वापस मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। सिर्फ मुझे बस थोड़े प्रैक्टिस रन करने थे। तो जब मैं वापस आया, मैंने अगेन स्टार्ट किया, बट मेरा वो टाइम नहीं आया। फिर मैं नेक्स्ट टारगेट किया, चलो कोई बात नहीं, इस इवेंट में नहीं हुआ है, नेक्स्ट इवेंट में होगा। तो जब भी मुझे ये फील होता है, जब मेरा टफ़ टाइम तो यही था कि मेरी इंजरी, एक दो बार ऐसा टाइम भी आया कि मुझे लगा कि शायद मैं आगे रनिंग नहीं कर पाऊँगा, बट मेरा कमिटमेंट था। और कुछ गुरु, जो हमारे गुरु हैं, जो कोच हैं, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि सही टाइम पे क्या क्या चीज़ें लेनी है, कैसे लेनी है, कितना रेस्ट करना है। तो उस वजह से मैं ओवरकम कर पाया और मैं आगे इवेंट में परफॉर्म कर पाया। दैट मीन्स इन टफ टाइम अगर आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, बिल्कुल। तो आपको सब्र करना पड़ता, पेशेंस रखना पड़ता, और उस टफ टाइम में आपको किसी कोच की या किसी मेंटर की उंगली पकड़ के चलना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, हम सोचते कुछ हैं बट हो कुछ और जाता है। बट आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको Yes. कंटिन्यू करना है, क्योंकि Absolutely. आप, कोई बात नहीं, हो सकता है कल के लिए, आज के लिए मेरा नहीं हो, नेक्स्ट इवेंट के लिए हो। तो इसलिए ये सोच के मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। कभी मुझे चीज़ें निगेटिव थॉट्स आते हैं, 100% सबके आते हैं, तो उसके लिए अपनी जो ट्रेनिंग है उस पर बिलीव करना चाहिए, अपने गुरु पे बिलीव करना चाहिए, और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए आपको खड़े होना चाहिए। आई थिंक ये मेरा मानना है। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स सो अमेजिंग कि आप बता रहे हैं कि जब अगर मुश्किल वक्त में नेगेटिव थॉट्स आ भी गए ना, बिलीव इन योर मेंटर, बिलीव इन योर प्रैक्टिस एंड कीप गोइंग। दैट्स द मूल मंत्र ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, कि चलते रहो यार, रुकना नहीं है। दैट्स सो अमेजिंग महेश जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए हैं हमारे ऑडियंस को, और मैं बहुत ही प्रेरित हूँ आपसे कि आप
इतनी एनर्जी के साथ दौड़ते हैं और बोस्टन के लिए आपने क्वालिफाई किया है। Yes. अगेन मेरी शुभकामनाएं कि आप बोस्टन में जाएं और एक नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश सर, करें। बिल्कुल करेंगे। आपसे बहुत Thank you कुछ so सीखने much, को sir. मिला। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। महेश जी ने जो हमें बताया है, इट्स रियली अमेजिंग कि मैराथन लाइफ जीने का बहुत सारे रूल दे सकती है, मंत्रा दे सकती है। मैराथन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाए। ऐसे ही अगले वीडियो के साथ हम आएंगे, अगली पर्सनैलिटी के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।